लो भी मित्रों, हम जा रहे हैं दिल्ली से अब टोरंटो। सो बैठने जा रहे हैं इथोपियन एयरलाइन में। व्यू आप देख लो, काफ़ी सारे इंडियंस थे। ऑलमोस्ट इंडियंस ही थे क्योंकि पहले दिल्ली से एडिडास अबाबा जानी थी। फिर उसके बाद वहाँ से थोड़े कम थे इंडियंस, लेकिन जो इथोपिया में काम करते हैं इंडियंस काफ़ी, वो इसलिए दिल्ली से वहाँ तक ज़्यादा इंडियंस थे। तो ये स्क्रीन वगैरह बहुत अच्छी थी। एयर इंडिया की तरह नहीं है कि आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत स्मूथ इनकी एलईडी थी। तो ये हम जब एडिडास अबाबा में पहुंचते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर, होटल शटल लिखा हुआ है जहाँ हमने होटल लेना है। बाहर भी बोर्ड साइन लगे हुए हैं, टू पब्लिक टैक्सी। सो नेचर बहुत बढ़िया था। वेदर ठीक था वापसी के टाइम, क्योंकि थोड़ी बहुत ही ठंड थी, लेकिन गर्मी होती है यहाँ पे। ठंड मतलब थी इतनी कि हम झेल पा रहे थे, हिंदी कनाडा वाली नहीं। पर गर्मी होती है वैसे यूजुअली यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हम टैक्सी लेने के लिए जा रहे थे। वापसी के टाइम हमारा होटल था हारमोनी, और हम फिर यहाँ पे थोड़ी देर वेट करी स्टेशन पे, क्योंकि हमारी टैक्सी थोड़ी लेट थी। लेकिन 10 मिनट तक आ गई हमारी टैक्सी। हम पहुँचे होटल। चेक इन वगैरह होने के बाद हमने खाया खाना वगैरह, तो सही था खाना। उसके बाद हम गए सीधा रूम में। रूम आप देख सकते हो, वेल मेंटेन एंड क्लीन। तो हमने यहाँ पे करी रेस्ट। रूम का व्यू आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा था। बालकनी थी साथ में अटैच, और पानी वगैरह की बोतल्स इन्होंने रखी थी पहले। तो ये था कुछ इस तरह का व्यू। सो उस रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े वापस एयरपोर्ट की तरफ। हमारी टैक्सी आ चुकी थी। सो रात के टाइम में आप देख सकते हो एडिडास अबाबा। ट्रैफिक होती है भाई, तो प्लीज़ टाइम पे निकल जाना, क्योंकि शाम के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, क्योंकि ये मेन रोड है सारा एयरपोर्ट वाला। बाकी एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, ठीक है, वेल मेंटेन है। तो आप व्यू देख ही रहे हो। तो हम जा रहे हैं इधर इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ। सो मित्रों बने रहो, आगे चलते हैं हम सीधा। सिक्योरिटी चेक इन वगैरह दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत। देखो कैसे लोग, ये पहली सिक्योरिटी है जो मतलब फर्स्ट टाइम होती है। टोटल 3 टाइम सिक्योरिटी की है इन्होंने। बाकी बियर वगैरह मिलती है भाई, वाइन वगैरह बियर वगैरह मिलती है, लेकिन अल्कोहल वो पेड है। सो सभी की स्क्रीनें चल रही हैं ऑलमोस्ट भाई। सो ये है, अगर आपकी कोई स्क्रीन ख़राब भी होती है, आप इनको इन्फॉर्म कर दो, ये ठीक कर देते हैं विद इन 10 मिनट्स मैक्सिमम। सो हम पहुँच गए हैं टोरंटो। जब गाँव पे खाएंगे स्नो में धक्के। चंगा भी मित्रों। हाँ जी दोस्तों, जयशंकर, क्या हाल है आप सभी का। पहले तो मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा कंटेंट पंजाबी में था पहले, टोरंटो टू दिल्ली इथोपियन एयरलाइन का एक्सपीरियंस। बट मैंने देखा कि पंजाबी में सभी को समझ तो आएगा नहीं, तो बेटर है कि हिंदी में इंफॉर्मेशन दूँ। बट अगर मेरी हिंदी ऊपर नीचे हुई तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि वैसे मैं हिंदी में कंटेंट बनाता नहीं हूँ। बट चलो, पहला मेरा जो एक्सपीरियंस पार्ट 1 में था वो टोरंटो टू दिल्ली था इथोपियन एयरलाइन। तो उसमें कुछ बातें रह गई थी, वो अभी इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो मेन चीज़ें जो मैंने एक दो जो पहली पार्ट में नहीं बताई वो अब सुन लीजिए। वो ये था कि होटल की जो आपकी 9 घंटे की स्टे होगी, अप्रोक्स 9 साढ़े 9 जितनी भी, उसमें इनके 5-6 होटल है एटलीस्ट। जैसे एक होटल है एल्मोस, जो मेरा टोरंटो टू दिल्ली के टाइम था। दिल्ली टू टोरंटो के टाइम जब रिटर्न टिकट हुई थी मेरी, तब मुझे हारमोनी होटल मिला, जो ज़्यादा नज़दीक था एयरपोर्ट की, एडिडास अबाबा के। तो जो दूसरा होटल था एल्मोस, वो ज़्यादा दूर था, 20-25 मिनट लगे उसको, इसको 10-12 मिनट। और इनका एक होटल है स्काई व्यू, वो सबसे बड़ा होटल है जो इनका, और वो भी पास में ही है। इसके अलावा 2-3 होटल इनके और हैं, मतलब 5-6 होटल इनके पास हैं। सर्विस सभी की अच्छी है, क्योंकि मैंने जो दूसरे होटल जिनके नाम मुझे 2-3 के नहीं पता, वो बाकी लोगों के थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे फ़्लाइट में बेटर बताया। और दूसरी चीज़, आपकी ऑलमोस्ट जो स्टे है होटल में वो 5 घंटे की है ऑलमोस्ट, क्योंकि 2 घंटे आपको निकलते निकलते लग जाएंगे सिक्योरिटी चेकअप में, और निकलते निकलते टैक्सी आने की वेट में। तो मतलब होटल पहुंचते तो आपके 2 घंटे निकल जाएंगे। जब आपने होटल से वापस एयरपोर्ट आना है, 2 घंटे पहले आपकी टैक्सी आ जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है कि कई बार ये कॉल नहीं करते, बट मुझे दोनों तीनों बार, जितनी बार भी मैं होटल में स्टे की इन इथोपिया के, मुझे इन्होंने कॉल करके बोला कि अभी रेडी हो जाओ, अब हमारी बहन आ रही है। लेकिन आपको 2 घंटे पहले अवेयर रहना है कि
खुद ही रिसेप्शन पे आके रूम से निकल कर कि हमें एयरपोर्ट के लिए जाना है, ताकि आपकी फ़्लाइट वगैरह मिस ना हो। दूसरी चीज़ यही कि आपका ऑलमोस्ट 5 घंटे की स्टे है, 2 घंटे फिर वापस आने में लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहाँ पहुँचेंगे, सिक्योरिटी चेकअप होगा, ये एवरीथिंग। तो इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि पैसे कहीं पे नहीं लगते। मतलब आपको कहीं भी होटल में पैसे देने के लिए, खाने के लिए, किसी भी अगर कोई पर्सनल अलग से चीज़ लेनी है उसकी बात अलग है, लेकिन आपका खाना पीना सब कुछ फ्री है, होटल की स्टे फ्री है, टैक्सी का खर्चा कोई नहीं है, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है। तो और मेरी जो टिकट हुई थी, मैंने जैसे पहले बताया, $1900 अप एंड डाउन इंडिया की। ठीक है। उसमें 2 बड़े बैग 23 किलो के, एक 7 किलो का। तो ये अप एंड डाउन टिकट थी, जो मैंने 20-25 दिन पहले ही कराई थी डेट से। सो अगर आप 2-3 महीने या 2 महीने भी पहले कराते हो तो मेरे हिसाब से आपको 1700, 1600 डॉलर तक की टिकट मिल जाएगी इथोपियन एयरलाइन की, जो कि मुझे लगता है सबसे चीप है। बाकी ऑलमोस्ट सारी 1800-1900 से अब भी है। पीक सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, नवंबर से लेके मार्च तक की। तो ये था मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मोटिव। बाकी हिंदी मेरी गदर लगी सो ज़रूर बताना, बट मुझे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब मैं ढूंढ रहा था मुझे मिली नहीं थी, तो मैंने इसलिए ये ब्लॉग बनाया था कि लोगों के काम आ सके। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट में, जब मर्जी कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जय शंकर।